सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे अजीत डोभाल ने कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन से मुलाकात की है। इन केस अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, मैं आपको बताऊं इंडिया कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाना है। तार साहब 200 अरब डॉलर की ट्रेड है इंडिया के साथ, और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है तार साहब? अब कोई क्या फर्क, चीमा साहब इनको फर्क बड़ा पड़ता है, सब खराब है। इसमें कई बड़े फैसले हुए और सहमति भी बनी है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी कनाडा में थे, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुस्न आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ। ये चीज देखें कि उन्होंने सोचा कि अमेरिकन मार्केट हमारे लिए सुकड़ गई है, तो फिर किधर जाना है, इसलिए भागे भागे सारे इंडिया आ गए। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ना तो आपने देखा कि सदर ट्रंप के गजब प्लान का हिस्सा बना और ना ही उसने अमन का देवता बन के सदर ट्रंप के गले में नोबेल इनाम का हार डाला। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया की मईशत इन झटकों को बर्दाश्त करने के काबिल थी ना। इंडिया ने ना तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया, ना चाइना ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। इसी बुनियाद के ऊपर फिर इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं हैरान हूं चीमा साहब, पहले ये मुल्क वो था जिसमें मैं बैठा हूं, जिसको जो छींकता था दुनिया को नमूनिया हो जाता था। चीमा साहब, ये आप मुझे ये बता रहे हैं, ये क्या इनसे टेक्सास का बॉर्डर अपना प्रोटेक्ट नहीं हो सकता? ये इंडिया को थ्रेट देंगे? तो इंडिया इस रिलेशनशिप को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है, कनाडा इस रिलेशनशिप को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि कनाडा ये समझता है हमारी मार्केट कम हो गई है। मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान हुआ, जिससे दोनों फरीकैन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया और नतीजा फिर ये निकला कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा और इंडिया के सामने सदर ट्रंप ने तिजारती डील का ऐलान किया। अब मुझे नहीं पता कि सदर ट्रंप ने तमाम महाज एक साथ ये क्यों खोल रखे। तो ये सारी कमजोरियां हैं चीमा साहब, ये कमजोरियां हैं। इस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल। आपका क्या ख्याल है कि कोई सिकत रखते हैं दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? और ये पहले कितना 40% टैरिफ था इंडिया के ऊपर, अंदर इसके अब जीरो पे आ गए। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर। इकोनॉमी सबसे पहले जो इनको सरप्लस करेगी वो भारत की। दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? इस मीटिंग से एक खास बात ये निकलकर सामने आई है कि कनाडा में रह रहे कट्टरपंथियों को कनाडा सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है ये गठजोड़ पैदा हो रहा है। समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे। ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही सारी। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लीबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी, और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये सुपर पावर बना था, वो टूट चुका है। इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट। हर अमेरिकन को पता है, सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खास कर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों मेरे को फर्क कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब वॉशिंगटन डीसी के अंदर।
भारतीय डायस्पोरा की। मैं आप अजय बंगा देख लें, आप, मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है, और दूसरा उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं सरप्राइज, इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं, इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और इसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बात की कि फ्रस्ट्रेशन है, कनाडा को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने शुरू में कहा, जिसको भारत एक्सरसाइज कर रहा है, आपको नहीं पता ये क्वेश्चन कर रहे हैं अमेरिकन्स। आपने कहा कि अमेरिकन चाइना इंडिया के बगैर हिल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इस वक्त तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, इंडिया तो चाइना के आगे नहीं बोलता। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चाइना का नाम नहीं लेते। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम $100 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं चाइना से। सो इंडियंस को तो इस वक्त इंडिया कनाडा का नाम लेता है, हर मुल्क का नाम लेता है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेता है। तो इसमें थोड़ा सा बताएं कि ये कितनी को ऑटोनॉमी इंडिया एक्सरसाइज कर पाएगा फ्यूचर में। सबसे पहले तो चीमा साहब देखें, आप किसी को कार्नर करके या किसी पे प्रेशर तब डाल सकते हैं ज्यादा अगर आपका माजी साफ हो, लेकिन अगर आप खुद भी गंदे हो, आपने खुद भी मुल्कों में रजीम चेंज के तमाशे सारी जिंदगी किए हो, और आज भी आप जहां आपका हाथ पड़ता हो करते हो, और वैसे कमजोर हो चुके हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि इनकी कमजोरी की निशानी यहां से लगा लें कि CIA इतना कमजोर हो चुका है, इनकी इंटेलिजेंस अपनी हर जगह के ऊपर फेल है, हर जगह फेल है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर फैक्ट। और मैं अफसोस है क्योंकि हम अमेरिकन कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। इस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल। आपका क्या ख्याल है कि कोई सिकत रखते हैं कोई दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? रेड सी के अंदर होती क्या है? वो खोते तो फिर रहे, जो होती कौन है? वो डंकीज पे फिर रहे हो। उन्होंने ना थपा दी है ना इकोनॉमी सरकार, ना थपाती है। तो ये सारी कमजोरियां हैं चीमा साहब, ये कमजोरियां हैं। मैं हैरान हूं चीमा साहब, पहले ये मुल्क वो था जिसमें मैं बैठा हूं, जिसको खांसी जो छींकता था दुनिया को नमूनिया हो जाता था। ये मैं बल्कि कई दफा मैं ये ट्वीट कर चुका हूं, दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। चीमा साहब, ये आप मुझे ये बता रहे हैं, ये क्या इनसे टेक्सास का बॉर्डर अपना प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, ये इंडिया को थ्रेट देंगे? ये चीमा साहब, ये आप कहते हैं ना वो मेरे मुगल शहजादे कई कहते सन हनूज दिल्ली दूरस्त ਉਹਦੇ एक गोरे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਨ ਵੇਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए कि ਤੁਸੀਂ पहले अपना कोई होमवर्क करो, अपना कोई घर सीधा करो, फिर दुनिया को चैलेंज कर लेना जड़ा करना। मैं यहाँ पे देख रहा हूं जो हालात है, जिस तरीके से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, दिस वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी पीरियड। सिग्नलिंग, इन्होंने सिग्नल दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को, और कुछ भी नहीं है। और आई होप कि भारतीय इसको अंडर प्ले करें, मूव ऑन करें, बल्कि उधर से भी कुछ थ्रेट करें इनको, यार ठीक है, वी डोंट बाय इट, टेक। डॉक्टर साहब, $200 अरब की ट्रेड है इंडिया के साथ, और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? अब कोई क्या फर्क चीमा साहब, इनको फर्क बड़ा पड़ता है। सब खराब है। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, अगर $2 बिलियन उसने ट्रांसपोर्टेशन का बजट काट लिया कि सड़कें ठीक नहीं कर सकेंगे, आज कोई पुल गिर जाए तो बनाने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था चीमा साहब, ये आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका में? इन्होंने कोई एक सिंगल हाईवे बनाई हो? उन्होंने कोई सिंगल हाईवे बता दें आप मुझे? टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिपलिंग डाउन। एयरपोर्टों पे जाएं, आप लगता है जिस तरह 50 साल पीछे आ गए। मैं तो पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पे बैठा था एक जगह पे न्यू हैम्पशायर के अंदर, खुदा कसम मैं परेशान था एयरपोर्ट को देख के, परेशान था। मेरे साथ वो जसदीप साहब थे। मैंने कहा जसदीप साहब, रियली दिस इज अमेरिका वी केम टू? इससे तो अच्छा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है यार। सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमी सरप्लस कर जाएगी, ये तो गारंटी है। अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। इकोनॉमी सबसे पहले जो इनको सरप्लस करेगी वो भारत की। अगला दौर लिखा जा चुका है चीमा साहब, मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जब कौम के अंदर एक ड्राइव ही ना रहे एक अंदर कौम के कि हमने तरक्की करनी है, वो मुझे ड्राइव नजर आ रही है सिर्फ भारतीयों में और चाइनीज में। चीमा साहब, फिर इस तरह मैं आपको ये जरूर बावर कराना चाहूंगा देखने वालों को, दे डोंट हैव एनी एबिलिटी और कैपेसिटी टू चैलेंज इंडिया, भारत। तो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए।
और वो ये है कि इंडिया और कनाडा जो है, मैं देख रहा था कि इंडिया के एनएस से अजीत डोभाल जो है वो कनाडा में है, और वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर वर्क प्लान शेयर किया है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करना है। आपको पता है कि माजी में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ख़राब थे कि हाई कमिश्नर्स वापस चले गए, स्टाफ को निकाल दिया गया, मिलिट्री अटैचेस, इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स ख़त्म कर दिया गया, स्टाफ को 50% पे ले आए। इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया कनाडा के ऊपर, ठीक है, मतलब दिस ऑल हैपेंड। ये जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को अगर समझना हो तो कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच मैनी पीपल मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस, कि इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह वन सिंपल रीज़न है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे थिंक इंडिया इज़ अ मार्केट। जब मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 के लिए बुलाया था, इफ़ यू रिमेंबर, व्हेन मार्क कार्ने इनवाइटेड मोदी एट द G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रंप ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे, याद होगा आपको। आप ये समझें कि दोनों इंटेलिजेंस एडवाइजर्स की मीटिंग जो है दोनों साइड पे वो ये महसूस करते हैं, ठीक है, कि हमें नज़दीक आना है, और वो इसलिए महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं पे वी नीड टू इंगेज। अब कोऑर्डिनेशन का मौका आ गया। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि ये आपस में क्या किन चीज़ों पे काम हुआ, एक तो ये लाइजन ऑफिसर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरा ये है कि दोनों मुल्कों ने अपना एक एग्रीड प्रोग्राम शेयर किया है सिक्योरिटी पे, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा है, कनाडा ने ये अश्योर कराया इंडिया को कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है उसके पीछे कनाडा की गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरी ये भी है कि जो एक फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के साथ चाहते हैं, जो फ्रॉड इन्फोर्समेंट के ऊपर ये चाहते हैं, इमिग्रेशन के ऊपर दोनों मुल्क जो है ना वो काम करना चाहते हैं। तो दिस गिव्स अस ए अंडरस्टैंडिंग कि वो सारी की सारी जो कुछ था वो अब चेंज हो गया। तो ये जो सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट लाइजन ऑफिसर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ये किस लिए किए जा रहे हैं? इसका मतलब ये है ताकि प्राइमरीली ये जो पार्टनरशिप है इसको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में देखा जाए। सो एक तो ये चीज़ इसको आपने जहन में रखना है कि इसको इस एंगल में जो है वो देखा जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ इसी तरह चलती है जिस तरह ये चल रही है, तो इंडिया इस रिलेशनशिप को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है, कनाडा इस रिलेशनशिप को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि कनाडा ये समझता है हमारी मार्केट कम हो गई है, हमें तो इस चीज़ में जाना है, जो हमारी मार्केट कम है हमें तो उस चीज़ में जाना है ना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता चलती है कि हाँ जी, अब ये फ्रेमवर्क जो है ना वो हमारे सामने आया। तो मोदी साहब जो है, आपने जस्ट इमेजिन करें जो मार्क कार्ने ने स्पीच की थी, स्पीच ऑफ मार्क कार्ने जो थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पीच के इंटरेस्टिंग होने की कि यार वो चाहते थे कि हम अमेरिकन को बताएं कि हम आपके बगैर भी रह सकते हैं, दिस इज व्हाट दे वांट। लेकिन अब अगर इंडियन मीडिया जो है कि इंडिया वो कह रहा है कि जी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इंडिया कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाना है, एंड इन केस अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो देन अगेन आपने कभी देखा होगा इंडियंस जो है ना वो नीवे होकर बड़ा काम कर रहे हैं। वो कैसे कि उन्होंने जो अमेरिका से किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो कहते हैं हमारा अमेरिका का कोई कंपटीशन ही नहीं है। उनकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी $4 अरब की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उनकी पर कैपिटा इनकम $90,000 है, हमारी $3,000 है। हमारा उनका कोई अमेरिका का मुकाबला नहीं है। लेकिन वो कर यही रहे हैं कि ये जो अमेरिका ने टाइट किया है सबको, तो लोगों को ये मसला बन गया है कि एक बात याद रखें, markets work with sentiments. When markets get jittery, then the situation gets worsened. So वहाँ पे इसमें ये चीज़ देखें कि उन्होंने सोचा कि अमेरिकन मार्केट हमारे लिए सुकड़ गई है, तो फिर किधर जाना है, इसलिए बाकी सारे इंडिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं हम तो पहले कर लिया था, यूएई कहता है हमने भी पहले कर लिया था। नो, इतनी बड़ी आबादी है उनकी। वो बार बार अमेरिकन कहते हैं कि जब भी हमारे साथ इंडियंस डायलॉग करते थे वो कहते थे और ये बात सही है ना, वो आपको किस तरह सही है। देखें, ऑफ द $4 ट्रिलियन GDP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
$2.8 ट्रिलियन तो जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में चली जाती है। यानी कि जो $1.23 ट्रिलियन की इंडिया की जो जीडीपी है ना, दैट इज लिंक्ड विद द वर्ल्ड। और ये पहले कितना 40% टैरिफ था इंडिया के ऊपर, अंदर इसके अब जीरो पे आ गया। ये है फिर। और ट्रंप के बारे में नहीं कहते, ट्रंप है, ठीक है ना, वो एवं नहीं उसके बारे में कहते कि ये चीज जो है वो ये इस चीज को ना, मतलब दिस इज व्हाट आई एटलीस्ट आई गेट इट एंड दिस इज व्हाट आई गॉट इट इन फैक्ट। अब देखते हैं कि हाउ फर्दर थिंग्स विल अनफोल्ड कनाडा के हवाले से। लेकिन अगर कैनेडियन लीडरशिप आती है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो देन इज समथिंग बिग ऑन द कार्ड्स। Then it's something big on the cards between India and Canada. That's what I have realized. That's what I have. One thing is clear: Trump has brought everyone, to whom on or onto which countries Trump brought up tariffs. All those countries are united. तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अजीत डोवाल जो है ना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जो भारत के, उन्होंने विजिट किया है कनाडा में। इसको लेकर जो 5 आइज कंट्रीज़ है ना, उनमें खलबली मच गई है। उसमें एक जो मेंबर है ना, वो कनाडा भी है, ठीक है, अमेरिका तो है ही, लेकिन जो बात करने की है ना, वो उसमें है कि सिक्योरिटी और प्लस में क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप होने जा रही है भारत और कनाडा के बीच में। ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध थे ना, वो 2 सालों के अंदर में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये हम मानते हैं। क्योंकि भाई साहब, जो पहले ट्रूडो की सरकार थी ना, वो भारत के साथ में मतलब कि रिलेशनशिप ख़राब करना चाहती थी। वो आप जानते हैं क्यों करना चाहती थी। क्योंकि भाई साहब, वो जिनकी उनको वोट पड़ते हैं ना, और उसके बाद जो चीज़ वो सपोर्ट करते थे मतलब कि खालिस्तान को, तो वो उस चीज़ के बल पे उछल रहा था, और उसके बाद उसकी सरकार भी गिर गई, ठीक है। ये बात हुई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भारत ने मतलब कि भारत पे जो मतलब कि इल्ज़ाम लगा रहा था ना कनाडा कि भाई साहब भारत तो ये करवा रहा, वो करवा रहा, वो सब बेबुनियाद निकला था भाई साहब। अब जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है कनाडा की, वो भारत के साथ में अच्छे रिलेशनशिप चाहती है। इसलिए अजीत डोवाल और क्या बोलते हैं कनाडा की NSA और सिक्योरिटी मिनिस्टर मतलब मिले हैं, ठीक है। और भारत के साथ में क्या बोलते हैं पार्टनरशिप, मतलब सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत के साथ में, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ में मतलब कि पार्टनरशिप करना चाहता है कनाडा, ठीक है भाई साहब। इस बात को लेकर भाई साहब जो अमेरिका है ना, डोनाल्ड ट्रंप और भी ज़्यादा चिढ़ गया है। मतलब ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो अब तो भारत के ऊपर से मतलब कि 50% से लेके अब 18% पे कर दिया है भारत का टैरिफ, और उसके बाद भारत के साथ में ट्रेड भी करने जा रहा है। मतलब कि सारी जॉइंट स्टेटमेंट आ गई है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होगी, ठीक है। मतलब कि भारत कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका के अंदर, और क्या बोलते हैं भारत कितनी सारी टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है, वो बात हो चुकी है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, अब भारत ने भी एक और झटका दे दिया है कि भाई भारत भी अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है कि भाई देखो, हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा वैक्यूम है। आपके रीजन में अगर हमारे क्षेत्र में अगर आपका मतलब कि रुतबा है, अगर आपका स्पेस है, तो हमारा भी भाई साहब स्पेस है आपके रीजन में, ठीक है। ये रही बात पहली। अब दूसरी बात यह है कि पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके बाद में फिर US के साथ में मतलब कि ट्रेड होने जा रहा है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, मतलब कि 18% कर दिया गया, और भी कम हो जाएगा। उसके बाद भाई मिडिल ईस्ट के साथ में भारत मतलब कि 0% पे मतलब कि ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, 0% पे, ठीक है भाई साहब, 0% टैरिफ पे, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं, मलेशिया के साथ में बात अभी हुई है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ था मलेशिया में, उधर भी बात हुई है कि भाई साहब 0% क्या बोलते हैं टैरिफ पर मतलब कि ट्रेड होगी, ठीक है। और उसके बाद में अब जो है ना, कनाडा के साथ में बात तय हो गई है कि भाई 0% पर ट्रेड होगा, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मतलब कि साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी, और सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी भारत के साथ में साझेदारी होगी। तो भाई ये बहुत अच्छी बात। लेकिन जो अमेरिका को अब ना रियलाइज़ हो गया है कि भारत मतलब क्या पकड़ में नहीं आने वाला अमेरिका की, भाई साहब भारत अब मतलब दूर निकल चुका है। भारत को जितना तुमने थ्रेट करना था ना, कर लिया। अब भारत के साथ में अगर नहीं चलोगे तो भाई साहब पीछे रह जाओगे। क्योंकि भाई साहब पहला झटका तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को लगा था जब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत के अंदर आई थी, और भारत का क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे
अटेंड किया था भाई साहब। ठीक है भाई साहब, ये चीज़ थी भाई साहब, सबसे बड़ा झटका जो अमेरिका को लगा था ना, ये लगा था। उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि यार भाई भारत तो हाथ से निकल जाएगा और भारत अपना स्पेस ढूंढ रहा है। अगर हम जितना प्रेशराइज जिस देश को कर रहे हैं, उसके बाद भाई साहब गठबंधन हो रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अलायंस बन रहे हैं बहुत सारे हमारे प्रेशर की वजह से। अमेरिका ये सोच रहा था। ठीक है भाई साहब, अब अमेरिका ने थोड़ा सा हाथ होला कर दिया है कि भाई साहब अब भारत के साथ में ट्रेड डील होगी और अब सीधा काउंटर किया जाएगा चाइना को। जैसे पहले फ्रंट फुट पे आ गया था कि भाई चलो हम तो भाई भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत के जहाज भी गिरा दिए थे, सब कुछ गिरा दिए थे। ठीक है भाई साहब, अब बैकफुट पे जा चुका है अमेरिका। जो पाकिस्तान मतलब कि अमेरिका के तलवे चाट रहा था, मतलब कि तारीफ़ें कर रहा था, बिना सर पैर की सारी तारीफ़ें, महापुरुष बता रहा था। ठीक है, सब कुछ कर रहा था, सब सारे जतन कर लिए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को क्या मिला बदले में? क्या मिला? कुछ डॉलर और ज़िल्लत मिल गई। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई मतलब कि जो अमेरिका को करवाना था ना काम, तो वो करवा लिया था भाई साहब। अब अमेरिका को पता है क्या काम करवाना है। अब गाज़ा में क्या बोलते हैं फोर्सेस चाहिए पाकिस्तान की। ठीक है भाई, और उसके बाद में ईरान में भी मतलब फोर्सेस चाहिए, ईरान के अंदर भी क्या बोलते हैं पाकिस्तान की मतलब कि पाकिस्तान की मदद तो चाहिए भाई साहब, क्योंकि भाई साहब ईरान में भी तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है ये, जो कि भाई साहब जो खबरें आ रही। डबल गेम तो भाई साहब अमेरिका ने भाई साहब खेल लिया पाकिस्तान के साथ में, हमेशा ही खेलता है क्योंकि भाई साहब जब अफगानिस्तान में घुसे थे अमेरिका, तब भी भाई साहब पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई थी और पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े थे। एकदम बात सच। ठीक है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब कि अमेरिका की चूड़ियाँ कसनी शुरू कर दी है ना भाई साहब, उसके साथ में डीडोलराइजेशन का जो बम फोड़ा था भाई साहब, वो बहुत तगड़ा था भाई साहब। ठीक है भाई साहब, वो अब भी चल रहा है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, जो ब्रिक्स के नेशंस है ना, मतलब कि भाई साहब अपनी करेंसी को प्रमोट करने जा रहे हैं। भारत तो वैसे भी क्या बोलते हैं ट्रेड कर रहा है भाई साहब, अपनी करेंसी में कर रहा है भाई साहब, किसी और की करेंसी में नहीं। ठीक है, और जो चीज़ बनी पड़ी थी ना कि भाई साहब डॉलर में ट्रेड होगी पूरी दुनिया में, भाई साहब वो भारत ने भ्रम तोड़ दिया है। और भारत खुद मतलब रशिया के साथ भी मतलब कि भारत तो रुपीज़ में ट्रेड करता है, चाइना के साथ में भी कर रहा है भाई साहब, और भी अब तो मलेशिया के साथ में भी होगी। बहुत सारे देश हैं जो जिनके साथ में भारत अब रुपीज़ में ट्रेड करने जा रहा है। ये अमेरिका के लिए सिरदर्द बनेगा, क्योंकि भाई साहब अमेरिका ने सीधे पंगे लिए हैं भारत के साथ में। और भारत तो भाई साहब सोच समेत लौटाएगा जो उसने बातें बोली थी, जो किया था भारत के साथ में, सोच समेत लौटाएगा भारत। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।